बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है हमारे वेट की वजह से हमको आर्थराइटिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो हमारे यहाँ मेन जो रीज़न है वेट गेन का, वो हमारे यहाँ लैक ऑफ एक्सरसाइजेज़ हैं, हमारी जो है ओवर ईटिंग है और हमारी इनएक्टिविटीज़ हैं, जो कि हमारी एज के साथ हमारा वेट जो है इंक्रीज़ होने लगता है। आजकल तो छोटे बच्चों में भी वेट की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो वेट का कारण होता है वो हमारी कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी डॉक्टर्स हमको स्टेरॉइड्स पे रखते हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स होती हैं, इंसुलिन लेते हैं हम लोग कभी कभी डायबिटिक पेशेंट्स में, और जो है कुछ और भी हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन्स होती हैं उनसे भी कभी कभी वेट गेन होता है और फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये जो हमारी वेट गेन की प्रॉब्लम है ये जो है हमारी स्पाइन के ऊपर, हमारे नीस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, और इसकी वजह से हमारे नीस में आर्थराइटिस की जो परेशानी होती है वो जो है काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए 80% ऑफ द वेट लॉस इज़ इन द किचन। सबसे पहले तो हम लोग अपनी डाइट पे ध्यान दें। डाइट का ये है कि हमारा डाइट के जो है पोर्शंस कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, इन बिटवीन द मील ईटिंग हमारी कम होना चाहिए, और हम लोग बहुत ज़्यादा हाई रिच जो है कैलोरी कंटेंट वाले फूड्स को उतना ज़्यादा ना लें और उनकी फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ ये है कि हमारे वेट लॉस में कि हमारी लाइफ आजकल बहुत सेडेंटरी हो गई है। हम लोग जो है टेलीविजन्स में, फ़ोन्स में, इसी में रहते हैं इन्वॉल्व। हम लोग को एटलीस्ट 40 मिनट्स ऑफ वॉक एटलीस्ट 3 टाइम्स इन डे करना चाहिए। भले आप जिम नहीं जा रहे हों, लेकिन आप घर पे रह के कुछ आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी डाइट कंट्रोल से हमारा जो है वेट लॉस होगा, कैलोरी डेफिसिट से हमारा वेट लॉस होगा, और हमारी एक्सरसाइजेस से हमारे मसल्स टोन होंगे। तो हमारे घुटने में होने वाली आर्थराइटिस की स्पीड को हम लोग रोक सकते हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बच्चों में नहीं होती है वेट की वजह से, लेकिन वो चीज़ आपको 35, 40, 45 की एज के बाद जाके आपको होना शुरू होती है। वेट से हमारा क्या होता है कि जॉइंट्स में हमारे जो है कार्टिलेज के ऊपर लोड पड़ता है, कार्टिलेज हमारा वहाँ से घिसता है, और हमारे जो है बायोमैकेनिकल जो हमारा जो है पैरों का जो वो होता है दबाव, वो हमारे जॉइंट्स पे ज़्यादा आता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे ये हमारा नी का जॉइंट का एक मॉडल है। ये देखिए कि ये हमारा नी का जॉइंट बिल्कुल जो है नॉर्मल जॉइंट है, और ये हमारे बोन के ऊपर यहाँ पे कार्टिलेज होता है कि जैसे जो है टेबल के ऊपर प्लाई होती है, वैसे बोन के ऊपर कार्टिलेज होता है, जो कि हमारे जॉइंट को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है। अब ये हमारा नॉर्मल नी जॉइंट ऐसा होता है। इसी में जब हमको आर्थराइटिस होती है और ये हमारा कार्टिलेज जो है घिसता है, तो हमारा जॉइंट ऐसा हो जाता है। अब आप ये देखिए, कंपेयर कीजिए इस वाले जॉइंट को और इस वाले जॉइंट को। इसी को हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं, यही होता है आर्थराइटिस। तो जो है बेसिकली कुछ जो है कार्टिलेज के अंदर सेलुलर चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, और कुछ जो है प्रेशर से भी ये चीज़ें और ज़्यादा स्पीड अप हो जाती हैं, तेज़ी से बढ़ती हैं। तो ये होता है रीज़न कि हम लोगों को जब भी कभी आर्थराइटिस का ऐसा कुछ होता है तो हमको सबसे पहली चीज़ जो है वो हमको अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ, डाइटिशियंस के कंसल्टेशंस के साथ वेट लॉस करना चाहिए।